हम इस समय धौरारा लोकसभा के कफारा में हैं। सुबह से एक वायरल ऑडियो हो रहा था जिसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए अलग जात विशेष की बातें कर रहा था। मैं ढूंढते ढूंढते पता लगाया कि वो बातें महेश गंभीर के लिए चल रही थी। महेश गंभीर को तलाशते तलाशते सुबह से हम निघासन पहुंचे और निघासन से अब हम पहुंचे हैं कफारा। कफारा में हैं, यहाँ पर भी आधा घंटा इंतजार करने के बाद महेश गंभीर कहीं क्षेत्र में थे हमारे साथ। अब उनकी मुलाकात हो पाई है। हम जानेंगे कि आखिर कौन वो व्यक्ति है जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके संदर्भ में इनका क्या कुछ कहना है। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। क्या है पूरा मामला, एक ऑडियो वायरल हो रहा है? आज सुबह जब मैं क्षेत्र के लिए निकला था, गाड़ी में ही मैं था, तो एक फ़ोन मैंने किया और वो फ़ोन किसी व्यक्ति ने रिसीव किया। शायद उनका नाम कमलेश वर्मा था। उन्होंने अपना पहचान में बताया कि मैं कमलेश वर्मा डकेरवा निवासी हूँ। कोई भाजपा के कार्यकर्ता, मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि पहले से मैं कभी उनको मिला नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप ब्राह्मण होकर वोट मांग रहे हैं और चुनाव के बाद में आपको देखा जाएगा, रह नहीं पाओगे। इस प्रकार की इससे पहले भी कई धमकियां मिली हैं। चूंकि मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग वगैरह रखता नहीं हूं, कोई मेरा ऐसा कोई दुश्मनी व्यक्तिगत है नहीं किसी से, तो मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से मैं चुनाव में चल रहा हूं श्याम किशोर अवस्थी जी के समर्थन में, लगातार कोई ना कोई फ़ोन करके मुझको ऐसी बातें करता रहता है। उसके बाद में मेरे किसी समर्थक ने पता लगाया, उनसे बात की, तो उसमें भी वो स्पष्ट कर रहे हैं, उस समर्थक ने वो रिकॉर्डिंग कर ली है, वही रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। उसमें वो कह रहे हैं कि आप बसपा का वोट मांग रहे हो, ब्राह्मण होकर वोट मांग रहे हो, गुस्सा तो हमारे लगेगी ही, तो हम कहेंगे तो है ही है। तो एक तरीके से ये व्यक्तिगत दबाव बनाया जा रहा है ब्राह्मणों पर, क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है कि आपको एक ही दल को वोट देना है। मैं इससे पहले भाजपा में भी रहा हूँ, मैंने भाजपा के लिए भरपूर समर्थन मांगा, लेकिन किसी विरोधी दल के किसी व्यक्ति ने मुझसे जात के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हमारा विधायक सांसद जीत जाएगा तो तुमको रहने नहीं देंगे। ये जब से मैं श्याम किशोर अवस्थी जी के समर्थन में आया हूँ, तो अब सत्ताधारी सांसद महोदया की सह पर या उनकी जानकारी के विपरीत, अगर उनको नहीं जानकारी तो उनको हो सकता है कि कोई अराजक तत्व हो। हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि उनकी कोई प्लानिंग है। अगर उनको नहीं इस बात की जानकारी है तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि जाति के नाम पर एक व्यक्ति जो अपने आप को वर्मा लगा कर बोलता है, जो कि हमारी सत्ताधारी सांसद महोदया भी उस जाति से आती हैं, तो उनके चुनाव के लिए भी ये नुकसानदायक है। कोई ऐसा व्यक्ति किसी को ऐसा नहीं कह सकता। मैं ब्राह्मण हूँ, श्याम किशोर अवस्थी के लिए कोई ब्राह्मण अगर प्रचार नहीं कर रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप ब्राह्मण हैं, आपको श्याम किशोर अवस्थी के लिए ही प्रचार करना। हम लोकतांत्रिक देश में है, हमारा वजूद है, हम किसी के साथ में प्रचार कर सकते हैं, किसी का समर्थन कर सकते हैं। मेरा एक वोट है, मैं किसी को दे सकता हूं। जो ये चीज़ें अगर कोई प्लानिंग में भी है तो मेरा ये मानना है कि लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि हम जीत भी जाते हैं, चाहे श्याम किशोर अवस्थी जीते हैं, चाहे सांसद जी जीते हैं, चाहे आनंद भदौरिया जी जीते हैं, उनके पास ये प्लान होना चाहिए कि हम क्षेत्र के बारे में क्या विकास करेंगे। ये प्लान किसी को नहीं रखना चाहिए कि किस व्यक्ति को हटाना है, किस पर मुकदमे लिखना है, किसको खत्म करना है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ, आज तक मेरे ऊपर कभी कोई ऐसी घटना है ही नहीं है। अगर शिक्षा के अतिरिक्त मैंने कोई आंदोलन भी आज तक नहीं किया है। जितनी हमारी टीम है, इनोसेंट टीम है, कभी किसी में कोई गिल्टी नहीं पाई गई है। तो हमारे प्रति कौन सा ऐसा कोई मुकदमा आप झूठा अगर सत्ताधारी दल के दबाव में लिखवा दें, वरना ऐसा कोई हमारा काम रहा ही नहीं है। तो एक अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है, वो अराजक तत्व हों या संगठन में यदि हैं तो संगठन के लोगों को इसकी जानकारी लेनी चाहिए और ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि ऐसा कर रहा है। चुनाव की तरह लड़ा जाना चाहिए। कई लोगों के फोन आए, इससे पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग, आज की भी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, वो हमारे किसी समर्थक ने उनसे दोबारा बात की। उस रिकॉर्डिंग में वो साफ कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण होकर वोट मांग रहे हैं, गुस्सा तो हमारे लगेगी, हम कहेंगे तो है ही है। मैंने भी उनसे बात की, मैंने कहा कि भाई आप किसी के लिए वोट मांगिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मेरी कभी आपसे बात नहीं हुई। आज तक मैंने आपसे ये नहीं कहा किसी को समर्थन करिए नहीं करिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ। जब मैं आपको जानता ही नहीं हूँ तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं किसी के लिए कि आप चुनाव के बाद देख लेंगे, रहने नहीं देंगे, या आप ब्राह्मणों को नहीं रहने देंगे। तो ये एक तरीके से ये जो माहौल बनाया जा रहा है, जातिगत माहौल, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। क्या लगता है श्याम किशोर का बढ़ता हुआ कद लोगों में हलचल? निश्चित रूप से ये वही बात है कि अब ब्राह्मण जो है, चाहे ये मान लीजिए जातिवाद जो फैलाया गया है उसका ये परिणाम है कि ब्राह्मण अब उनके समर्थन में है, तो अब ब्राह्मणों को नहीं ऐसे तोड़ा जा रहा है। तो ये दबाव बनाया जा रहा है कि हमारा सांसद यदि जीत जाएगा तो हम आपको रहने नहीं देंगे, ब्राह्मणों को हम उनका व्यवसाय नहीं करने देंगे। तो एक तरीके से लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। चाहे मेरा भी सांसद जीते, श्याम किशोर अवस्थी जी जीतते हैं, तब भी मैंने किसी एक व्यक्ति से ये नहीं कहा है कि यदि आप श्याम किशोर अवस्थी को वोट नहीं देंगे तो हम आपको रहने नहीं देंगे, आपको कोई योजना नहीं मिलेगी। हम वोट मांगते हैं, इस बात पर मांगते हैं कि हम विकास करेंगे।
हम क्षेत्र में रहेंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे, हम शिक्षा पर काम करेंगे, अस्पताल में आपको डॉक्टर मिलेगा। हमने किसी एक व्यक्ति से नहीं कहा है कि आपका जो है नाजायज पट्टा बनवा देंगे, आपका पट्टा बना है तो हम छुड़वा देंगे अगर वोट नहीं दोगे। तो इस प्रकार की जो अनर्गल बातें जो भी लोग कर रहे हैं, प्रशासनिक लोगों को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि चुनावी माहौल खराब ना किया जाए। मेरे भी बहुत से समर्थक हैं, वो भी आक्रोशित हुए। अगर उनका कहीं पर उनकी भेंट मुलाकात हो जाती तो ये मामला बढ़ भी सकता है। तो इस प्रकार के अराजक तत्व जो लोग हैं उन पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। शिकायत किया? हाँ, पुलिस से मैंने शिकायत की है। मेरे एक समर्थक ने एसपी साहब को भी फ़ोन किया था। एसपी साहब ने दोनों थानों में, धौरारा थाना एसओ और पड़ुआ थाना एसओ को फ़ोन भी किया है। उन्होंने बताया है कि आप वो रिकॉर्डिंग दे दीजिए। रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस उस पर देखते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई करती है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सौभाग्य ज्वेल्स गीतांजलि लेकर आया है आप सभी के लिए गोल्ड की बनवाई पर 25% तक की भारी छूट और डायमंड ज्वेलरी पर फ्लैट 28% तक की छूट। अक्षय तृतीया की बुकिंग कराने पर 5% की विशेष छूट। तो देर न करें, आज ही पधारें सौभाग्य ज्वेल्स गीतांजलि शोरूम, कचहरी रोड, सुनहरी मस्जिद के निकट, लखीमपुर खीरी।